नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज़। इस वक्त मौजूद हैं मेरठ के इंदिरा नगर ब्रह्मपुरी में और आपको बता दें, आजकल ज़्यादा वायरल हो रही वीडियो को लेकर हम पहुंचे हैं सौरभ के घर। सौरभ की हत्या मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर की थी। क्या है वजह, सारी बातें करेंगे। फिलहाल हम मौजूद हैं सौरभ के घर। Justice for Saurabh! Justice for Saurabh! Justice for Saurabh! Saurabh! न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो! Saurabh को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो! बेटी के चक्कर वो में उससे बहुत प्यार करता था और वो तलाक मारती थी। वो तलाक करा था, मैं तलाक तुझे दे दूंगा मगर लड़की मैं अपने पास रखूंगा। और पता नहीं क्या खुंदक थी, क्या। एनजीओसी प्रेसिडेंट हूँ, मैं दिल्ली से आई। कैसे पता चला सौरभ की इस जो घटना हुई? पुलिस ने जानकारी दी या किसने? मोहल्ले वालों ने बताया, हमें पता ही नहीं। 18 तारीख को शाम को 5:30 बजे पता चलता है हमारे को। अच्छा, आप रहते कहाँ हैं? ये हमारे आप तो यहाँ रहते हैं, लेकिन जहाँ पे सौरभ की हत्या हुई वो और यहाँ से 1 दूर। किलोमीटर दूर है। अच्छा, तो मोहल्ले वालों ने आपको बताया? लगभग 1 किलोमीटर होगा। तो मोहल्ले वालों ने आपको फोन करके बताया? नहीं खुद आके बोला है, हमारे आगे तो बताने। जी जी। यहाँ आके बोल के गए। तो मतलब वो जो सीमेंट के ड्रम में से उनको कुछ शक हुआ? नहीं, वो तो हमें वहीं जाके पता लगा जब हम यहाँ से भागे गए। जब पता चला उनको ड्रम में डाल रखा है। क्योंकि हमारे को तो ये अंदेशा था, वो सबको वही रिसीव कर रही थी, सबका मैसेज कि हम लोग तो बाहर गए हुए हैं, हमारे पास आना मत, हमारे को डिस्टर्ब मत करो। मम्मी मैं खाना लेने नहीं आऊंगा। खाना वो मेरे पास से लेके जाता था रात को। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, खाना नहीं बनाती थी वो? नहीं खाता ही नहीं था उसे। खाना खाना नहीं बनाती थी अच्छा, तो ना। आप मतलब वो वहाँ से यूके से आकर के, लंदन से आकर के आपके वो पास? जब भी यहाँ पर रहा है वो मेरे पास ही रात का खाना मेरे से लेके जाता था। अच्छा, और आ नहीं रहा था तो आपको चिंता हो रही हाँ, होगी। तो हमने लड़की ने भी मैसेज करा, उसने भी करा, क्योंकि फोन तो रिसीव कर नहीं रहा था वो, तो मैसेज वगैरह करता, रिप्लाई वही कर रही थी। रिप्लाई मुस्कान और कर छोटी रही थी। बिटिया कहाँ थी? उसी के पास थी। वो खाली 27 तारीख को यहाँ लेके आया था जरा सी देर के लिए, शॉपिंग कराने के लिए। जी जी। बस तो अभी बिटिया कहाँ है? पता नहीं। आपको बिटिया के बारे में नहीं पता? नहीं। बिटिया नहीं, जो लड़की की तो मुस्कान की तो पुलिस कस्टडी में है, तो लड़की आप बच्चा कहाँ अभी है? आप जाओगे, जब पता चलेगा उनके माँ बाप से बात करो, उनसे पूछो, वो आपने भी तो बताएंगे। पूछा होगा कि आप नहीं, हमने कुछ नहीं पूछा। आपकी पोती है? हमें अपने लड़के का दुख नहीं समझ रहा तो हम किसको पूछेंगे? कहाँ पूछे? नहीं नहीं, मुझे बहुत चिंता है छोटी बच्ची की। नहीं, आपकी चिंता जायज है, कोई बात नहीं। नहीं, मैं अभी पूछूंगी पुलिस मगर वालों क्योंकि से। हम लोग गए थे ना, हमारा दिमाग कितना परेशान था कि जो सपने में भी नहीं सोचा नहीं, जा आपकी सकता, बिल्कुल बात सही कह रहे सपने हो। में भी जो सोचा नहीं जा सकता वो घटना हमारे साथ घट गई। तो हम पहले अपने को देखेंगे कि उसको पहचान नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। बच्चा कहाँ है हमें नहीं मालूम। जी जी। उसका हमारे को अंदेशा नहीं कि उसके साथ क्या हुआ, क्या रखा, कहाँ पर रखा है, ये चीज वो लोग पता नहीं हमारे। नहीं, चलिए अभी मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन चलती हूँ। बस सबसे पहले बच्चे को क्या, बाप पिता सौरभ के 15 टुकड़े जो कर सकता है, वो बच्ची के भी तो कितने टुकड़े करवा सकती है? कर सकती है, नहीं करवा सकती, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो वो तो बहुत खतरनाक है। आपकी पोती है, उसके बारे में हमें चिंता करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा चिंता है मुझे बच्चे होती की। है, हम मानते हैं, मगर हम अपने लड़के के दुख से नहीं समझ पाए मैं तो बिल्कुल हम माता अभी जी, किसी आपसे चीज को, आपकी बात किसी समझ भी रही चीज में डायरेक्शन हम ले नहीं सकते। हाँ, मैं आपकी बात मानसिक स्थिति समझ रही हूँ कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन चूंकि ये बात मेरे दिमाग में आई है तो अभी हम जाके पुलिस वालों से पूछते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को तो पता होगी ना सारी बात। आप सब उनसे उन्हें पता बातचीत होगी। करो कि भाई कैसे कैसे क्या हुआ और कैसे कैसे आप केस को किस मोड़ पे लेके जा रहे हो, लड़की लड़के को जो गिरफ्तार करा उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बिल्कुल। माता जी, एक सवाल है, जब मुस्कान और ये दोनों साहिल बाहर गए हुए थे तो बच्ची कहाँ पे थी उस टाइम पे? यही तो हमें मैं यही पूछ रही पता हूँ। कि यही सब तो गए मैं पूछ रही हूँ, वो कह हैं रही कि नहीं पता गए हैं, हमें तो कोई आइडिया नहीं है, कि वो घर पे थी, कहाँ पे थी, कुछ आइडिया नहीं, कुछ आइडिया नहीं। ताई जी आप बताएं। ये बुआ है, ये बुआ ताई है। है। ताई जी आप बताएं, आपको कैसा, कभी लड़की ने का ऐसा लगा था कि ये इस तरीके का कोई कांड कर देगी? भैया जब ये मोहल्ले में लड़ाई करती थी सब खड़े होके देखते थे, इनको ही पता कैसे गंदी गंदी गाली बकती थी वो। अच्छा, बहुत गंदी गंदी गाली बकती थी, सारे मोहल्ले के साथ किसी भी मोहल्ले गली में दरवाजा खटखटा के आपको गाली देती थी? हाँ, दरवाजा खटखटा के आप पूछ सकते हो। आपने ऐसा क्या कर दिया जो आपको गाली की? बेटा जो है इसका, वो ये था कि यहाँ पर आजादी नहीं मिली उसे, बेटा जो है उसको बेटा जो दे दिया। खाना बना के तो यही जगह थी, आजादी नहीं मिली उसे। खाना उसे नहीं बनाना था। कोई सास होगी कि चाय दोनों उसे की नहीं चट्टी बनानी बने हुए आती। धो लेगी? 2 साल रही है ऊपर।
2 साल रखा है इन्होंने उसको। जब यहाँ रहती थी ऊपर किराएदार रहते तो उनसे भी लड़ाई करती थी। हम छत पे से देखते थे, ख्वाब भी लड़ाई करती थी। ऊपर किराएदारों जो रहते थे उनसे खूब चिल्ला चिल्ली होती थी, नीचे भी होती थी यहाँ पर। फिर उसके बाद ही उनका सौरभ फिर लेके वहाँ किराए पे चला गया था। पुलिस भी आई थी। इंस्पेक्टर वो जब वो कौन थे थानेदार, मोदी चल रहा था, मोदी अच्छा। मोदी थे वो, नाम उनका ये था। अच्छा, और जो लेकिन आते उन्होंने थे। कुछ किया नहीं? पता नहीं क्या करा क्या नहीं करा, ये तो उन्हें वो ही बताएंगे। अरे शुरू से उनने पैर रखा पुलिस ही। अब वो शायद टीपी नगर थाने में। एनजीओ से प्रेसिडेंट हूँ, मैं दिल्ली से आई हूँ। गलत हुआ जी बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लड़का बहुत ज़्यादा अच्छा था और उसकी अच्छाई का मेरी लड़की ने फ़ायदा उठाया। अगर वो लड़का अच्छा था और आपकी लड़की ने, मुस्कान ने, जी। उसका फायदा उठाया तो रातों रात तो नहीं उठा लिया? ये तो शादी तो बहुत पुरानी है। हाँ जी, पुरानी है। 2016 में हुई थी जी जी। और मेरे को छोड़ के चली गई थी। मेरे परिवार को सोता छोड़ गई थी ये लड़की, इसी लड़के के लिए। जी। और आज ये सब करा इसने उस लड़के के लिए। तो मतलब आपका कहने का मतलब है इतने सालों में आपने कभी भी लड़की से कोई बातचीत नहीं करी? नहीं, दामाद से भी हुई है और अपनी बेटी को भी समझा रहा क्या और जो तुम्हें इनके संग नहीं रहना है तो इसे छोड़ दो, मैं सपोर्ट भी करूँगा तुम्हें। और अपने दामाद को भी समझाया मैंने कि सौरभ, ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं, इसे छोड़ दो। ये एक बार इनमें बीच में मैटर हुआ था, ये लड़की अकेले चली गई थी तो ये डिवोर्स के लिए कह रहे थे। मैंने कि बिल्कुल दे दो। फिर फाइल ये किया था डिवोर्स? हाँ करा था। नहीं, हमने नहीं करा था। नहीं, लड़की ने आपकी या सौरभ ने, किसी ने किया था? सौरभ ने करा है। अच्छा, यहाँ मेरठ में करा है फाइल? ये नहीं पता जी ये कहाँ केवल करा। ओरल बातें हैं। ओरल बातें हैं। सुनी सुनाई बातें हैं क्या उनके पेरेंट्स से आपको नहीं बताई? नहीं, किसी ने नहीं बताई। ये केवल अब हो रही है कि उन्होंने डिवोर्स फाइल करा था। हमारे पास ऐसा कोई जानकारी नहीं? आपकी बेटी ने कोई जानकारी नहीं। दी ऐसी? नहीं हमें नहीं। आपको कोई जानकारी नहीं? वो यहाँ पे आकर के घर में बताया उसने? बताया उसने। पर मतलब उसे इल्जाम दूसरे पे ही लगा रही थी। क्या कह रही थी? वो मेरे से आके बोली कि पापा सौरभ नहीं रहा, उसका पहले मर्डर हम- कर दिया है। मैंने कि किसने कराया मर्डर? तो उसकी अपनी नंद के लिए बोली कि वो आई थी और उसका हस्बैंड आया था और इसका बड़ा भाई आया था। और सौरभ ने गेट खोले हैं 2:30 बजे और उन्हें अंदर लिया। अंदर आने के बाद मेरी आंखों के सामने इन्होंने मार दिया उसे और मुझे चाकू की नोक पे ये घुमाते रहे 13-14 और 17 तारीख को ये मेरे को रूम पे छोड़ के चले गए। और मैं 18 को मम्मी को बता नहीं पाई, फ़ोन पर रो रही थी फ़ोन पे। और इसने कहा तू घर आ जा। घर आके ही मेरे को घटना इनने अपने मुंह से बताई है, पर इल्जाम उस परिवार पे ही डाला। मतलब झूठ बताया? झूठ बताया। और नंद मतलब सौरभ की बहन ने मार सौरभ दिया? की बहन ने मारा। ओहो। ये बताया था मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था। एक जिससे वो बच्चे से प्यार करते हैं इतना, वो उसके संग में ऐसा करेंगे। नहीं, प्यार भी ना करें, लेकिन कोई पेरेंट्स ऐसा और नहीं कर सकते। यूं कह रहे थे कि मेरे को तलाक नहीं दे रहा था, छोड़ना नहीं चाह रहा था, इस वजह से मार दिया है उसे। अच्छा। और ड्राम में रख के चले गए हैं उसे। मेरे को विश्वास नहीं हुआ। मैंने कि चल कोई बात नहीं, फंस तो तू गई है, अब तू मेरे संग चल थाने। तो वो लड़की चल दी। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने बीच में स्कूटर रोक के उससे कहा, मैंने बेटा तुमने आज तक जितने भी गलत काम करे हैं जो मेरे को बर्दाश्त भी नहीं है, उसके बाद भी मैंने तुम्हारा साथ दिया। कह रही हाँ। मैंने कि अब भी कुछ गलत हुआ है तो तू मेरे को बता। तो इसने मेरे को वहाँ बता दिया कि मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर उसे खत्म कराया। मतलब आपको आधे रास्ते पे जाके इन्होंने ये सच बताया? हाँ। उससे पहले भी झूठी कहानी बताते रहे, आपको भी गुमराह किया? मेरे को भी गुमराह करा। अच्छा, जो आप लोग दोनों ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि लड़की को हमारी फांसी होनी चाहिए, हाँ। ये अभी का स्टेटमेंट है, मीडिया का स्टेटमेंट है? नहीं जी, शुरू से ही है। शुरू नहीं से है नहीं, हमने। शुरू की बात नहीं करी। इसके बाद कोर्ट कचहरी जब होगा, ये एक दिन का तो मामला है नहीं? हाँ। तो कोर्ट में ये स्टेटमेंट बरकरार रहेगा या हाँ जी, ये बरकरार। स्टेटमेंट अभी के लिए है? नहीं बरकरार रहेगा। बरकरार है।
जब तक उसे नहीं मिल जाएगी तब तक ये चलता रहेगा मेरे मुंह से। हमें ऐसा जी, जो हत्या का प्रकरण था जिसमें कि पति की हत्या प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर कर दी, उसमें पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इसमें कि 14 दिन की न्यायिक रिमांड उनको मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा दी गई है। साथ ही जो साक्ष्य हैं जिसमें कि उनके जो फॉरेंसिक एविडेंस हैं घटनास्थल के, जो वीडियो फोटोग्राफी है, जो उनके बयान हैं, जो उनके परिजनों के बयान हैं, उनके मोबाइल की जाँच लैब द्वारा करवाई जाएगी। साथ ही जो उनके पूर्व के संबंध रहे हैं उन संबंध में सारी सूचनाएं और साक्ष्य पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए हैं और जो घटनाक्रम रहा है उसका भी विवेचना की जा रही है, विवेचना में शामिल किया गया है और सभी पहलुओं पर गहनता से जांच करते हुए शीघ्र इस विवेचना को माननीय न्यायालय के सामने चार्जशीट कर प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें प्रभावी पैरवी करते हुए प्रयास किया जाएगा, इसमें जल्द से जल्द सजा की जाएगी। फांसी दो, फांसी दो, फांसी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, सौरभ 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 के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रीय पुरुष आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष बरखा तिरहन जी ने सौरभ के घर पहुंचकर उनको आश्वासन दिया वह लगातार उनके परिवार के साथ खड़ा रहेगी, उनको इंसाफ दिलाएगी, न्याय दिलाएगी। जब तक यह न्याय उनको नहीं मिलेगा उनके परिवार को, डट कर उनके साथ खड़ी रहेगी और जितने भी दोषी हैं, जो भी आरोपी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, यह उनकी मांग रहेगी। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेशन स्टार 24 न्यूज़। अजय कुमार के साथ, जय हिंद।